दोस्तों नमस्कार। एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट आ चुका है। जैसा मैंने बोला था कि महाराष्ट्र से ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा कंपेयर टू लास्ट ईयर, वैसा ही हुआ है। मेरा कट ऑफ का एनालिसिस आप देख लेना। एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन हु हैव क्वालिफाइड फॉर द मेंस। अब मेंस की बारी है, मेंस को भी आपको पार करना है और इस बार सिलेक्शन जरूर लेना ही है। तो मेंस लेवल के प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का डीआई कि बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, जरूर देखिएगा। इस एग्जाम में आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट्स इस डीआई के जरिए काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो दोस्तों एक गुजारिश करूंगा, आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाते रहता हूं, बढ़िया बढ़िया कंटेंट। ठीक है, सो एज यू कैन सी, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो। वीडियो को अगर पॉज करेंगे तो आपके लिए और एक क्लैरिटी आएगी। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो, डेटा को समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद ट्राई करो। आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखो एक बार ग्राफ दिया है आपको, तो बार ग्राफ गिवन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट प्राइस। हम थोड़ा डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट प्राइस के बारे में दिया है एंड मार्क प्राइस ऑफ 6 डिफरेंट आर्टिकल्स, सीपी एंड एमपी इज गिवन टू यू। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है भैया कि प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब ये वाली चीजें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीपी पे ही हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और एमपी पे हम डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो ये चीज यहां दे दी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है। अब डेटा देखते हैं हम, क्या गिवन है हमें डेटा में। व्हाट इज गिवन इन द डेटा? आपको आर्टिकल्स दिए हैं, उनकी दो चीजें हैं, रेट कॉस्ट प्राइस यहां दिखाई है, मार्क प्राइस। तो ये वाली जो लाइन है यहां हम लिख सकते हैं डेटा को। मैं लिख भी लेता हूं, हालांकि तुमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले से ही एक कॉपी पे लिख लेना पहले से ही। टोटल लाइन्स आर, आप देखेंगे इनके बीच का जो गैप है वो 5 लाइन का गैप है एंड देयर इज अ गैप ऑफ 500, यानी कि एक लाइन जो है वो 100 की है। इट मीन्स दैट इसके नीचे 1 2 लाइन 3 लाइन नीचे है, माने ये होगा आपका कितना होना चाहिए, 15 के ऊपर 1 2 3, ये 1800 होना चाहिए, 1800। ये कितना है, 1 2, यानी ये 1200 होना चाहिए। मैं डेटा को लिख लेता हूं एक बार, उसके बाद ये 2500 है। ये कितना होना चाहिए, 1 2 3, यानी कि 1800 होना चाहिए। बराबर है, हाँ सेम सेम लाइन 1800। ग्रेट। ये कितना होगा, 2000 है, वो तो दिख ही रहा है। ये कितना है, 1500 है। एक बार मैं डेटा को लिख लेता हूं ताकि नेक्स्ट टाइम हमें देखने की जरूरत ना पड़ी। ये है 3000 रुपया, ये है 2100 2200 रुपया। ठीक है, ये कितना है, 2100 रुपया, एक लाइन है ना, यहां पे लिखता हूं 2100 रुपया। और ये कितना है, ये है 1500 1600। ठीक है, और इधर हम जब शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी है, जेड का डेटा भी लिख लेता हूं मैं एक बार, बाकी बार बार जाने की जरूरत नहीं है। 3000 3100, ये है 3200, और ये है भैया 2400। ठीक है, चलो दिस इज द डेटा। ओके, ये डेटा है हमारे पास, ये मैंने लिख लिया। ओके बॉस, चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे भी लेके जाता हूं। बहुत बढ़िया बढ़िया से सवाल हमने लाए हैं। चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। व्हाट इज गिवन इन द डेटा, आई होप यू अंडरस्टूड इट। क्या दिया है हमको, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का एक्चुअल डेटा दिया है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का एक्चुअल दिया है। ठीक है, तो इसलिए हमें अभी थोड़ी कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, वो आपको है ही, क्योंकि आप मेंस लेवल पे अगर जा रहे हो तो बेसिक से तो पढ़े ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लो। क्या बोला है, इफ 10% एंड y% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन आर्टिकल क्यू एन पी। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों कि आपको बेसिक के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की,
कॉस्ट प्राइस, सीपी, एमपी, मार्कअप, ये वाली चीजें आपको पता है, ठीक है। चलो तो देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। क्या बोला है भाई, यहां पे 10% क्या दिया है हमको, 10%, 10% और y% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन क्यू एंड पी, ठीक है। क्यू एंड पी पे क्या है, डिस्काउंट हमको दिया गया है। चलो, इज इट वर्किंग प्रॉपर? चलो कैमरा सही है। 10%, द शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 26% ऑन द सेलिंग बोथ द आर्टिकल्स आइटम पी एंड क्यू। चलो 26% प्रॉफिट कमाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ओके, वाई की वैल्यू चाहिए हमको। ओके बॉस, कोई बात नहीं, हमको चाहिए वाई की वैल्यू। तो कैसे निकाले भाई, कैसे हम निकाले? चलो तो वी हैव अ डेटा, जो मैंने अभी डेटा लिया था उसको भी यहां मैं लेके आता हूं। ये वाला डेटा ऑलरेडी हमने लिखा था, ठीक है। तो ये वाला जो डेटा है इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, आई होप इट इज विजिबल। ये इसलिए क्योंकि हमें फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़े, बार बार नहीं, क्या इसलिए। चलो निकालो, आप निकाला होगा आपने, आशा करता हूं आपने निकाला होगा। व्हाट इज गिवन, डेटा मेरे पीछे हाइड भी हो रहा होगा, ठीक है। डेटा को आप एक बार देख लीजिए। 10% एंड 5% डिस्काउंट है। किसकी बात चल रही है, तो क्यू की बात चल रही, और रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब क्यू पे 10% है। वेरी गुड, क्यू पे 10% आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट अगर दिया है तो क्यू की बात देखते हैं। तो एमपी आपको पता ही है, एमपी और एसपी का हमें अगर रेशो मिल गया तो हम डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। वेरी गुड। तो क्यू की बात करें तो 10% डिस्काउंट दिया है, क्यू की मार्क प्राइस है 2500। कितनी है मार्क प्राइस है, क्यू की मार्क प्राइस है 2500। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा होगा उसने, तो 2500 रुपए अगर मेरी सीपी है तो एसपी कितना रहा होगा, 2500 पे 9/10, ठीक है। ये किसकी हो गई, क्यू के लिए। अब दूसरा बोला है पी की बात कर लेते, पी पे y% दिया है, तो पी की मार्क प्राइस कितनी है, पी की मार्क प्राइस हम अगर निकालने की कोशिश करें तो पी की मार्क प्राइस है 1800, पी की मार्क प्राइस 1800, और उसको मैंने बेचा कितने पे, y% डिस्काउंट पे बेचा। y% डिस्काउंट हमको पता नहीं है, तो ठीक है। तो 1800 पे y% यानी कि आपको पता है, मैं डिस्काउंट अगर कर दूं तो कितना हो जाता है, 1 - y/100, ये डिस्काउंटेड प्राइस होता है, ठीक है। अब एसपी है, अब ओवरऑल एसपी पी प्लस क्यू का एसपी जो है वो हमको दिया हुआ है, एसपी की वैल्यू तो कितना है भैया, कितना है 26% प्रॉफिट पे बेचा है। तो क्यू प्लस इसकी सीपी हमारे पास है, किसकी सीपी हमारे पास है, कि पी प्लस क्यू की सीपी है। पी की सीपी है 1200, है ना, पी की सीपी है 1200 और क्यू जो है वो 1800 है, यानी कि उनकी टोटल सीपी, पी प्लस क्यू की सीपी जो है दोनों की मिला के है 1200 प्लस 1800, यानी कि कितना है भैया, 3000 रुपया। और 3000 रुपये में 26% प्रॉफिट अगर लगा दूं तो मेरी एसपी आ जाएगी। तो 3000 पे मैं 26% प्रॉफिट लगा देता हूं, 26% प्रॉफिट लगा देता हूं 3000 पे 2600, 26×78 यानी कि 780 रुपया, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। दिस इज प्रॉफिट। अब आपको पता है कि जब मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दूं तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो 3000 में मैं जोड़ देता हूं 3000 प्लस 780, तो यानी कि ये हो गया 3780 रुपया। ये क्या हो गया, हमारी एसपी फॉर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू की एसपी मिल गई हमको, वाह बेटे वाह। अब हमारे पास क्यू की एसपी है, पी की, पी एंड क्यू की एसपी मिला के है, तो ऑब्वियस है मैं निकाल सकता हूं, किसकी एसपी निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं एसपी ऑफ क्यू, ठीक है। एसपी ऑफ
एसपी ऑफ पी प्लस क्यू बराबर 3780 है। तो और एसपी ऑफ क्यू मेरे पास ऑलरेडी, एसपी ऑफ पी ऑलरेडी है 25 नंबर 200 2250 रुपया, ये वाली वैल्यू है ना। क्यू की मिल गई हमको, क्यू की है, चलो क्यू की मिल गई। तो मैं पी की जगह पे अगर रख दूं तो एसपी ऑफ क्यू, एसपी ऑफ पी इज इक्वल टू कितना होगा 3780 माइनस 2250। तो कितना आता है ये मामूली, ये आता है 30 और 1530 रुपया, 1530 रुपया। वाह बेटे वाह, ये मिल गई 1530 रुपया मेरी मिल गई एसपी ऑफ क्यू। मतलब पी की एसपी भी हमको मिल गई है, एसपी ऑफ, तो वाई की वैल्यू आज से आसानी से मिल सकती है हमको, वाई की वैल्यू। तो अगर मेरे पास एसपी की वैल्यू है 1530 रुपया, यानी कि टोटल अगर मेरी वैल्यू है तो हम निकाल ही सकते हैं। तो इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 1800, इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1530 रुपया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि मेरी एमपी जो है 1800 रुपए है और एसपी जो है 1530 है, तो इनके बीच का ही तो डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट कितना है मामूली 1500 यानी 270 रुपया, डिस्काउंट इज 270 रुपया डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंट सारी दुनिया को पता है क्या होता है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट ओवर एमपी इंटू 100। ये क्या बताने वाली बात है, डिस्काउंट है 270 रुपया और एमपी जो है वो 1800 रुपया इंटू 100। ये करने की जरूरत नहीं है, मैं एज ए स्टूडेंट होता तो रेशियो ले लेता उन दोनों का। ठीक है, तो ये कितना होता है देखो, आप 18 का गाना गाओगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, यानी कि 15% आपका आंसर है। ठीक है, सो आंसर इज 15%। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आई गेस। ठीक है, डी है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1500 रुपया। ठीक है, चलो आई होप यू गॉट दिस। थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो ऑब्वियस है भैया, थोड़ा डिफिकल्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है, वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो थोड़ा, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट रहता है, जब भी बुकिश सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब आते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट वाली कहानी। यहां पे भी सक्सेसिव डिस्काउंट आपको पता है बड़ा डिफिकल्ट काम होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। चलो, तो ये आपको डेटा दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड A% आर ऑफर्ड ऑन आर्टिकल टी। ठीक है, सच दैट इट इज सोल्ड एट 1260। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद देखेंगे एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड B% आर ऑफर्ड ऑन आर्टिकल एस सच दैट इट इज सोल्ड फॉर 1575। द सम ऑफ ए एंड बी, हमको क्या बताना भैया, सम ऑफ ए प्लस बी। सम ऑफ ए प्लस बी क्या है, तो डिस्काउंट, सेकेंड डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल टी एंड सेकेंड डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल एस, एस पे। तो ये 2 डिस्काउंट्स ऑफर जिन्होंने किए हैं वो हमें बताना है, ए प्लस बी की बात। कोई बात नहीं, तो हमें चाहिए पहली बात तो कॉन्सेप्ट पता, जो कि आपको है ना, ये मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि आप मेंस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो सो इट इज बट ऑब्वियस आपको पता ही है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कुछ वीडियोस मैंने वहां पे भी डाले हैं एंड यू कैन लर्न फ्रॉम वेरी बेसिक इन आवर पेड कोर्सेज, क्योंकि पेड कोर्सेज जो होते हैं वो पूरे सिक्वेंशियल फॉर्म में गिवन होते हैं, सिक्वेंशियल फॉर्म में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो डेटा आपके पास है, आप एक बार फिर से गौर करो। सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है क्या होता है। जैसे एमपी है, एक फॉर्मूला लिखता हूं, उस पे 1 माइनस D1 अपॉन 100 एंड दूसरा होता है 1 माइनस D2 अपॉन 100। ऐसा करने के बाद हमको मिलता है भैया एसपी। ठीक है, तो हम रेशियो के टर्म्स में भी ले सकते हैं। ये हो गया हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। अब उसने आर्टिकल टी की बात करते हैं हम, तो आर्टिकल टी के लिए हम एसपी और सीपी निकालने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल टी, तो एमपी और एसपी निकालने की कोशिश करते हैं।
तो आर्टिकल टी की अगर बात करें तो मैंने डेटा यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2100 रुपए उसके एमपी है, लिख लेते। और उसका एसपी हमको निकालना है, तो उस पर एक डिस्काउंट दिया है 20% का, वन डिस्काउंट इज ऑफ 20%, वन डिस्काउंट इज ऑफ 20%। तो 20% का मैं एक डिस्काउंट अगर ले लूं तो क्या होता है, देखो 2100 पे मैंने एक 20% का डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट देना मतलब 80% ऑफ द एसपी, उसकी वैल्यू होती है 4/5। ठीक है, तो मैं पहला डिस्काउंट लगा रहा हूं उस पर 4/5। ठीक है, अब दूसरा डिस्काउंट जो है मैं लेता हूं रेशियोज के टर्म में x/y। y जो होगी बेटा वो होगी ओल्ड वैल्यू और x जो है वो है न्यू। ठीक है, रेशियो के टर्म में, तो मैं लिख लेता हुआ x/y। और एसपी हमको दिया हुआ है, एसपी दिया उसने 1260 रुपया, 1260 रुपया। वाह बेटे वाह, बहुत ही बढ़िया, मौज कर दी, 1260 रुपया। क्लियर है? चलो अब इसको मुझे x एंड y की वैल्यू यहां से निकल के आएगी। x क्या क्या है, x जो है न्यू रेशियो आफ्टर डिस्काउंट, ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो हम मान सकते हैं ये आपकी, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आता है, तो देखो 0 0 कट गया। 21 का गाना आपको आता होगा, 21 6 1 26। ये 5 में इसको काट दो तो 5 2 जा, ये इसको 3 बार काटेगा। वाह बेटे वाह, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 4 है, यानी कि x इज टू y का रेशो आ गया मेरे पास, सॉरी y इज टू x का रेशो, y इज टू x का रेशो आ गया 3:4। ये क्या है, तो y आप मान सकते हो दिस इज एमपी एंड x क्या है बेटा, ये तुम्हारी एसपी है। ऑब्वियस है इनके बीच का ही डिस्काउंट होता है, 1 रुपए का डिस्काउंट मेरे पास है, किस पे है, तो x जो है, x की वैल्यू कितनी है, 3 है। अच्छा मैंने उल्टा लिखा, सॉरी यार, x की वैल्यू कितनी, मैंने उल्टा लिखा, x की वैल्यू मेरी 3 है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो इनका डिस्काउंट कितना, 1 रुपए का डिस्काउंट है, किस पे, y मेरी ओल्ड वैल्यू थी तो 4 पे, इज टू 100, इट मींस दैट 25%। वाह बेटे वाह, तो ए की वैल्यू मुझे मिल गई भैया यहां से 25%। मैं लिख के रख देता हूं या कोने में, ए की वैल्यू मिल गई मुझे यहां से 25%। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। ये तो हो गया, ए का कार्यक्रम हो गया पूरा खत्म। तो ए का मुझे मिल चुका है 25%, ये टी के लिए हो गया कार्यक्रम। अब चलते हैं हम दूसरा, दूसरा क्या बोले भैया उसने, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है दूसरा वाला, सेकेंड आर्टिकल कौन सा है, सेकेंड आर्टिकल कौन सा है रे, एस की बात कर ले। चलो एस के लिए बोला है, सेकेंड आर्टिकल इज एस। एस की बात करेंगे तो एस की हमको क्या दिया है, हाँ 3000 रुपया हमारी क्या है भैया, मार्क प्राइस है, तो 3000 रुपया। ठीक है, उस पर एक डिस्काउंट दिया है भाई साहब ने 40% का। देखो अब 40% का डिस्काउंट दे रहा है भाई साहब, तो बचा कितना होगा, 60%। 40% डिस्काउंट देना मतलब 60% पे बेचना, 40% डिस्काउंट देना मतलब 60% पे बेचना, तो 60% पे बेचा होगा। 60% की वैल्यू सारी दुनिया को पता है कितना होता, मावरी 3/5। तो पहला डिस्काउंट भाई साहब ने 3/5 का दिया, ऐसा बोल सकते हैं। 40% दिया है तो बचा कितना, 3/5। वाह बेटे वाह। और दूसरा डिस्काउंट उसने वहीं पे मान लेते हैं हम x/y। सेम कहानी जैसे हमने किसके लिए किया, टी के लिए किया, सेम कहानी यहाँ पे, तो s/y। और हमारे पास एसपी उसकी ऑलरेडी है, तो एसपी कितनी है उसकी, किसकी एसपी दी है, 1575। वाह बेटे वाह, 1575, ये होगी तुम्हारी एसपी। यहां पे भी हमको एक्सेस टू वाई का रेशियो मिलना चाहिए, तो निकाल लेते, कोई बात नहीं, काट पीट कर लेते, क्या क्या काटना है तो काट लिया जाए। तो तुमको गाना तो आता ही होगा, 25 का गाना आता होगा, गा लो 25 का गाना। 25 से ये जाता है 120 गुना, 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 300 होता है। तो एडवांस टेबल आपको मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एडवांस टेबल्स क्या होते हैं। ठीक है, 120 आ गया, और यहां 25 से काटेंगे तो 25 1.5 से 25 दिया 75। वाह बेटे वाह, ये इसको काटेगा 3, इसको काटेगा 21 बार, और ये 4 इसको काटेगा 24 बार। वेरी गुड, मतलब एस के लिए एमपी आ गए 24:21। ये हमारी किसकी वैल्यू है, x इंटू x/y, तो इंटू x/y है। तो और काट लेते इसको, 3 से काट लेते तो ये 8 बार जाएगा, ये 7 बार। y की x की वैल्यू तुम्हारी 7 है, y की वैल्यू 8 है, x इज टू y मिल चुका है। तो x मेरा कितना है भैया, 7 है, x इज न्यू वैल्यू और ओरिजिनल y है। ओल्ड जो थी ये है, ओल्ड वाली y थी,
मतलब आपने 8 रुपए की चीज 7 रुपए में बेच दी, ठीक है। 8 रुपए की चीज, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं y टू एक्स, y 8 था फिर 7 था, ये तुम्हारी आप एसपी मान सकते हो, ये तुम्हारी एमपी है, ठीक है, सेकंड डिस्काउंट के लिए, कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे कितना हो गया, 1 रुपए का डिस्काउंट है, किस पे है, 8 पे, यानी कि 12.1/8 की वैल्यू सारी दुनिया को पता है 12.5%। तो दिस इज बी इज वैल्यू, बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू भैया आ गई थी हमारी 25%, ए की वैल्यू आई थी 25% और बी की वैल्यू आ गई 12.5%, यानी कि टोटल जब ऐड करेंगे ए प्लस बी जब करेंगे तो आता है 37.5%। दिस इज ए प्लस बी। समझे बात की गहराई? वाह बेटे वाह, मौज कर दी। दोनों सवाल बहुत ही बढ़िया, आंसर आया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलते हैं वापस अपनी दुनिया में। आंसर इज नन ऑफ दिस, ठीक है, इसका आंसर इज नन ऑफ दिस। आपको दिख रहा है, देखो आंसर यहां सॉल्यूशन भी दिया हुआ है नन ऑफ दिस, लेकिन सॉल्यूशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसको करने का और एक तरीका है, मैं बता दूं आपको आसान, दूसरा भी एक तरीका है, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे फॉर्मूले के आपने यूज किया, ठीक है। मैंने जो फॉर्मूला यूज किया था वो वाला, पहले हम टी के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो एमपी का हम डिस्काउंट अगर दे दे 1 माइनस, पहला डिस्काउंट है 20% और दूसरा डिस्काउंट 1 माइनस ए बटे 100 बराबर कितना है मौली, 1260 रुपया। कितना है, 1260 रुपया, ठीक है। यहां से डायरेक्टली तुम्हारी ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरा सेम फॉर्मूला हम इसके, तो एमपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो आप एमपी की वैल्यू किसके लिए, टी की आप लिख सकते हो 2100 रुपया, एमपी की जगह पे रख दो, है ना, ये भी तरीका है। 2100 रुपया आप रख दो, 1 माइनस करोगे तो ये आपस में आता है 20% दिया, यानी 4/5 आता है इन ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आप करेंगे ये 1 माइनस आर, मतलब 100 बटे में 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1260। अब इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू ऊपर से 25 ही मिलेगा तुमको, ठीक है। ये होगी पहली कहानी फॉर ए के लिए, किसके लिए, ये हो गई आर्टिकल टी के लिए। अब सेम कहानी हम आर्टिकल एस के लिए करते हैं, सेम कहानी फॉर आर्टिकल एस के लिए। एस के लिए निकालते हैं वही फॉर्मूला, एमपी इंटू 1 माइनस डी बाय 100 इंटू 1 माइनस डी 1/100 इज इक्वल टू एसपी, सेम कहानी। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, वो जो वैल्यू दी है, एमपी की वैल्यू हमारे पास है, एमपी की वैल्यू फॉर एस के लिए कितनी है, एस की क्या है, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू 3000 रुपया, लिख लेते 3000 रुपया, और डिस्काउंट दिया 40% का डिस्काउंट दिया, मतलब 60, यानी कि 3/5 इंटू 1 माइनस बी बाय 100 बराबर कितनी वैल्यू दी है, 1575। इसको सॉल्व करोगे आपको तो आपको बी की वैल्यू मिलेगी 12.5%, ठीक है। और जब ऐड करोगे ए प्लस बी यू विल गेट द आंसर, ठीक है। दोनों इससे, दोनों कॉन्सेप्ट से आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन इसमें हमने फॉर्मूला का यूज किया, दूसरी कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला बहुत काटपीट ये वो करना पड़ेगा। पहले इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, और मैं एज ए स्टूडेंट होता तो इतनी सारी चीजें नहीं करता, आधी से ज्यादा स्टेप्स हम गायब कर देते, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे थर्ड वाला सवाल। 5 टॉप क्वेश्चन है, 5 टॉप क्वेश्चन ऑफ डी आर, ये आएगा ही आएगा गारंटी के साथ, देख लो। चलो तो देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। मैं थोड़ा हाइट जूम कर लेता हूं आपके लिए। as you can see here question on your screen। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, क्या दिया है, if the ratio of cost price of article S to that of N is 11:10 and the ratio of the mark price of article N to that of T is 8:7, find the profit percentage earned on selling article N at a discount of 15%। एन पे उन्होंने भाई साहब डिस्काउंट दिया है, कितना दिया है डिस्काउंट, 15% का, ठीक है, कोई बात नहीं। चलते हम वापस अपनी दुनिया में, हमको क्या दिया है, डेटा दिया है, वापस हम ला लेते इसको, हमारा डेटा ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है भैया। चलो तो थोड़ा कोशिश कर लेते हैं।
जो जो हमारे पास वैल्यू है उसको लिख लेते हैं हम पहले अच्छे से, ठीक है। जो जो वैल्यू मेरे पास है मैं उसको लिख लेता हूं, कोई बात नहीं। किसकी वैल्यू, रेशो मुझे लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं किसकी वैल्यू है। इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एस टू दैट ऑफ एन इज एस टू दैट ऑफ एन, एस टू दैट ऑफ एन, मैं लिख लेता हूं। एस और एन का हमको दिया बाबू, क्या दिया है, सीपी का रेशियो, वो है 11:10 का। And the ratio of mark price of MP of N to that of T, N to that of T is 8:7। क्या बोला है, MP का रेशियो, T भी है आगे, ठीक है। S और N का दिया हुआ है, T का हमको पता है जितनी वैल्यू है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल N, डिस्काउंट दिया है 15, ठीक है कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, 15% डिस्काउंट दिया है N पे, इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसकी सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। फिलहाल रहने दो, चलो डायरेक्टली हम जाते हैं डेटा पे। अभी हमारे पास जो डेटा है, सीपी हमारे पास है ऑलरेडी, किसकी है, सीपी एस की भी है और टी की भी है। 2200 रुपया सीपी है, किसकी है बाउली, 2200 रुपया सीपी किसकी है, वो है एस की। मतलब 11 पार्ट की वैल्यू मेरे पास 2200 रुपया है, ठीक है। टी की वैल्यू जो है मेरे पास, टी की वैल्यू आपको दिख रही है, टी की वैल्यू 2200 रुपया है। एस की सीपी मेरे पास है वो है 2200 रुपया। तो 11 पार्ट की वैल्यू 2200 है, यानी कि मैं इसको 200 11 दूने 22 यानी 200, तो इसकी भी वैल्यू 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या आएगा बेटा, 2000 रुपया आएगा, ठीक है। यानी कि मैं रेशो को हटा सकता हूं, अभी इसकी जगह पे एक्चुअल वैल्यू लिख देता हूं, 2200 और 2000 रुपया, ठीक है। 2000 रुपया आ गया है ये, कोई बात नहीं, ठीक है। 2000 रुपया इसका आ गया। अब मुझे एमपी भी पता चल गया है, एन का एमपी पता है मेरे पास, एस का, एन का एमपी मैं निकाल सकता हूं क्योंकि उस पर डिस्काउंट दिया 15% का, ठीक है। तो 15% डिस्काउंट देने के बाद एन का एमपी भी है मेरे पास, एन का 8:7 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब देखो टी का मेरे पास एमपी है, टी का मेरे पास एमपी कितना है, 2100 रुपया, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी दी है भैया, 2100 रुपया। तो ये 7 या 21 300 गुना है, तो इसका भी मैं 300 गुना कर लेता हूं। भैया ये रेशियो प्रोपोर्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस। तो 8 या 24, ये हो गया 2400, 2400 हो गया। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ चुकी है, इसकी 2100, इसकी 2400, में लिख देता हूं। तो इसकी वैल्यू आ गई 2400 रुपया, इसकी वैल्यू आ गई 2100 रुपया। अब रेशियो वाली कहानी खत्म ही हो गई, रेशियो वाली कहानी कुछ बची ही नहीं, रेशियो में हटा देता हूं, हमें अभी एक्चुअल वैल्यूज मिल चुकी है। अच्छा अब क्या चाहिए हमको, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न ऑन आर्टिकल एन, डिस्काउंट 15%। मुझे एक बात बताओ, एन की मुझे एमपी पता है, एन की मेरे पास एमपी है, तो मैं क्या उसकी एसपी नहीं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, एसपी ऑफ एन। तो 15% डिस्काउंट दिया होगा तो कितना रहा होगा एसपी, 2400 का 85%, 85% की वैल्यू होती बता बेटा 17/20, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू लर्न करके रखी होगी आपने, 17/20। तो ये काटेगा इसको 12 बार, यानी कि 120 बार काटेगा। 12 × 17 मतलब 204 होता है, एडवांस टेबल उसमें आता है, 12 × 17 204, यानी कि 204 और एक शून्य। एसपी जो आ चुकी है, एन की जो एसपी है बेटा वो है 2040। वाह बेटे वाह, चलो ये भी मैं हटा देता हूं, इसकी एसपी आ चुकी है 2040, ठीक है। तो अब मुझे मेरे पास एसपी भी है और उसकी सीपी भी है। सीपी ऑफ एन कितना रहा होगा, सीपी ऑफ एन 2000 है, देखो उसकी सीपी कितनी है 2000 रुपया, उसकी एसपी कितनी है 2040 रुपया। तो क्या मैं प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकता हूं, बराबर निकाल सकता हूं। सीपी फॉर एन इज 2000 रुपया, एसपी फॉर एन इज 2040 रुपया।
तो 40 रुपए का जो है वो प्रॉफिट है, किस पे है भैया, 40 रुपए का प्रॉफिट जो है, तो प्रॉफिट परसेंटेज फॉर एन इज इक्वल्स टू 40/2000 रुपया इंटू 100। तो ये क्या आपको सिखाना पड़ता है क्या, नहीं है। मैं बोलता हूं कि 1 पॉइंट लगाने के बाद 10%, 1 पॉइंट लगाने के बाद 10%, और 10% और 2 पॉइंट लगाने के बाद 1%। तो ये 1% की वैल्यू अगर 20 रुपया है तो 2% की वैल्यू 40 होगी, यानी कि ये कैलकुलेशन आता है 2%, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2%। वाह बेटे वाह, मौज कर दी, बड़ा आसान है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। आगे चलते नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर, ये आपको देखो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, इसको शांति से पढ़ लेना, देख लेना, लेकिन ये सॉल्यूशन से कुछ समझता नहीं, मुझे तो नहीं समझा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलो, इज एवरीथिंग गोइंग प्रॉपर, यस एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपर। हमें क्या चाहिए, एक बार पढ़ लीजिए। Find the difference between the cost price of the article whose markup percentage is second highest and lowest among the 6 article in the store। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। ठीक है, हमें तो पहले क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस लेना है दो आर्टिकल्स। कौन से ऐसे दो आर्टिकल्स जिनके सेकंड हाईएस्ट मार्कअप है और लोवेस्ट मार्कअप है। अब ये भी सवाल आता है सर मार्कअप क्या होता है, तो पहले मैं आपको पहले मार्कअप का परसेंटेज मार्क अप का फॉर्मूला बता देता हूं। क्या होता है माउली, एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100, ये वाला बेसिक फॉर्मूला है। और दूसरा एक एडवांस वाला फॉर्मूला लिख देता हूं, एमपी अपॉन सीपी, सॉरी मैंने यहां एसपी लिखा, सॉरी डिस्काउंट का फॉर्मूला या सीपी होता है, एमपी अपॉन सीपी माइनस 1 इंटू 100। ये होता है हमारा परसेंटेज मार्कअप का एडवांस फॉर्मूला, जो कि हम बैच में पढ़ाते हैं। गॉट द पॉइंट, कोई बात नहीं। अब चलते ये वाले फॉर्मूला का, अब दूसरा फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव है ये वाला, क्योंकि इसमें हमको डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। गॉट द पॉइंट, हम सिर्फ रेशियो कंपेयर कर सकते हैं। अब चलते इसी फॉर्मूला का दर्शन लेते हुए आगे चलते हैं। एमपी और सीपी का रेशियो निकाल, हमें परसेंटेज मार्कअप अगर निकालना है तो सिर्फ एमपी और सीपी का रेशियो भी ले लिया तो चलेगा। तो एमपी सीपी एमपी लिखता हूं मैं, सीपी और एमपी, हमने अगर रेशियो भी ले लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारे आर्टिकल से उसके लिए लिस्ट आउट करना पड़ेगा मुझे। तो कौन सा आर्टिकल है भाई, तो पी क्यू आर एस टी जेड, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, अरे यार, पी क्यू आर एस टी एंड जेड, ठीक है, सबके लिए हमने कहानी बना ली। तो इनके सिर्फ हमको परसेंटेज मार्कअप यानी कि इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज, इन दोनों वैल्यू के बीच में कितना परसेंटेज इंक्रीज है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा छोटू सा, आपको इतना डेकोरेशन नहीं करना है, हाँ नहीं तो एग्जाम में डेकोरेशन करते बैठेंगे वाला। चलो अब वैल्यूज लिख लेते हैं उनकी, वैल्यूज को मैं ला लेता हूं आपके सामने, ये रहा आपके स्क्रीन पे वैल्यूज, ठीक है, ये वैल्यूज भी आपके सामने है, इधर रख लेता हूं इनकी वैल्यूज को। तो सबकी वैल्यूज पूरी नहीं लिखना है क्योंकि हमें रेशो ही चाहिए। आर्टिकल पी की बात करें तो उसका सीपी मैंने 1200 लिखा है, तो मैं उसकी जगह पे 12 लिख देता हूं, या फिर डायरेक्टली यहां से रेशो भी ले सकते, देखो इनका रेशो, तो 6 तीजा 6 टूजा, यानी कि मेरी सीपी 2 रुपया है और एमपी कितना है मामूली 3 रुपया। वही कहानी हम क्यू के लिए करते, 18 का 3 से काट लेते, 5 थिया 15, 7 थिया 18, ठीक है, 6 5 रुपए मेरी क्या है उसमें, नहीं उल्टा लिखा क्या मैंने, क्या है उसमें 25 है ना, सॉरी 25 है वो, मैं 15 समझ गया, सॉरी कोई कोई बात नहीं। तो 18 15 का होगा, 18 और 25 है। तीसरे इसमें क्या बोली, 15 और 20 है, 5 या 15, 5 20, 3:4 का रेशो है।
22 और 11 है, यानी कि ये आएगा 11/15, 11 और 15। ठीक है, ये कितना है 16-21 है, 16-21 यानी कितना होगा भाई, 16-21 यानी कि वैसे ही रहने देते, 16 और 21 रेशो है। और 24 और 32 यानी 8 या 24, 8 चौक 32, 3:4। ठीक है, तो ये आपका डेटा का हो गया काम खत्म। हमने अभी रेशो निकाल लिया, इसको मैं साइड में भगा देता हूं, उसका हो गया काम खत्म। हमें सिर्फ यहां से परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। सो मार्कअप परसेंटेज, मार्क अप परसेंटेज यहां से निकल सकते हैं। देखो ओरली कर सकते हैं हम, मैक्सिमम चीजें तो तुमको पता ही है। इसका इंक्रीज कितने का है, +1 का, 1/2 यानी 50%। ठीक है, 50%। 18 और ये कितना है, 7 का इंक्रीज है, 7 का इंक्रीज अपॉन 8, 7/18 अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं हम। देखो इसका अगर मैं 50% निकाल, 7 या 21, 1/3 से भी ज्यादा है, तो इसका 50% अगर निकाला होता तो 9 होता, मतलब 50% से लेस है आंसर, 50% से लेस है। एग्जैक्ट निकालना चाहे तो 18 का गाना गा लो, 18 40% से थोड़ा सा लेस होगा, 18 तिया 54, 30% से भी ज्यादा होगा, और 3.5%, यानी कि मैं इसको अगर 18 × 7/2 अगर करता हूं तो 9, 9×7=63, 35% से ऊपर है। चलो 35% से लेके 38% के बीच में है ये वैल्यू। ठीक है, 35 से लेके 38, एग्जैक्ट नहीं निकालना है एग्जाम में, हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें हमेशा अप्रोक्सीमेट की तरफ जाना है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पूछा उन्होंने। गॉट पॉइंट। अब देखें यहां पे एक का इंक्रीज है, 1/3 यानी कि 33% एग्जैक्ट है। 11 पे 4 का इंक्रीज है, +4 का इंक्रीज है, यानी कि 4/11 की वैल्यू, सारी दुनिया को पता है 1/11 की वैल्यू होती है 1/11 = 0.9%, 9, तो इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, लगभग 44% के करीब होगा, 9×36, सॉरी 36% के होगा, 9×36, 36% के करीब होना चाहिए, 36%। ठीक है, और ये कितना है 5/16 की वैल्यू, 5/16, 1/16 की वैल्यू 16×5 = 80। अच्छा, 16×5 = 21, 1/16 की वैल्यू, अच्छा 1/16 की वैल्यू होती है 6 पॉइंट समथिंग, तो 7×5 = 30, तो ये तो 30% से भी कम है। ठीक है, 30% के करीब पकड़ लो आप। और 3/4 ये कितना है 1/3, 33%, इसकी भी वैल्यू 33% है। तो यहां से मैंने अप्रोक्सीमेट, अब एग्जैक्ट कैलकुलेट घर पे कर लेना सोफे पे बैठ के, ठीक है, चाय पीते पीते आप कर लेना। मैंने अप्रोक्सीमेट, मुझे क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट चाहिए। सेकंड हाईएस्ट कौन हो सकता है, सेकंड हाईएस्ट मेरा 50% वाला तो है नहीं, तो मेरा आएगा क्यू होगा, क्योंकि ये 35 से ज्यादा है और ये 36 के करीब है, तो इसका कैलकुलेशन 38 के आसपास होता है, आप करके देख लेना। तो हमारा सेकंड हाईएस्ट जो है क्यू, तो क्यू की सीपी ऑफ क्यू निकाल लो आप। क्यू की सीपी कितनी होगी माउली, तो डेटा में हमारे पास है क्यू की सीपी, क्यू की सीपी, क्यू की सीपी, पीवीएस पे जाते हैं। क्यू की सीपी कितनी है, क्यू की सीपी है 1800 रुपया। ठीक है, क्यू की सीपी है 1800 रुपया, कोई बात नहीं, क्यू की सीपी है 1800 रुपया। और लोवेस्ट, लोवेस्ट अमंग, लोवेस्ट कौन है भैया, लोवेस्ट, लोवेस्ट किसका परसेंटेज है, लोवेस्ट तो है 30% वाला, यानी कि कौन है वो, टी है। टी की हमको सीपी चाहिए, टी की सीपी 1600 रुपया, सीपी ऑफ टी = 1600 रुपया, यानी कि डिफरेंस, उनका डिफरेंस कितना है माउली, 200 रुपया, 200 रुपीज। वाह बेटे वाह, 200 रुपीज। आंसर इज ऑप्शन नंबर, आंसर इज ऑप्शन नंबर, ऑप्शन इज डी। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। समझे होंगे, वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, चलो अब ये बढ़िया सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। ओ, लैंडिंग क्रैश हो गई हमारी, लैंडिंग क्रैश हो गई, कोई बात नहीं, फिर से एक हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। जाते हैं हम वापस आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलो आ गए हम वापस हमारी दुनिया में, नहीं आ रहे, होल्ड ऑन, मैं वापस लाता हूं इसको। लैंडिंग हमारी हो गई क्रैश, लैंडिंग क्रैश हो गई।
चलो वापस, ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे हम चलो एक बार डेटा को रीड किया जाए। मौली, डेटा को रीड करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे डेटा। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते, छोटू सा डेटा है, क्या है पढ़ लेते एक बार। जूम कर देता हूं मैं, चलो ज्यादा ही हो गया। एक बार पढ़ लो क्या बोले, फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आर टू जेड इफ आर्टिकल आर इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 40% and the overall profit earned by selling both R and Z together is 40/3%। चलो, और एक छोटी सी मैं यहाँ पे बात बता दो भैया कि हमारी टेस्ट सीरीज का पोर्टल है। ओनली 99 रुपीज में, 99 रुपीज में आपको सारी एग्जाम 200 प्लस एग्जाम्स के आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ओनली एट 99 रुपीज। यू कैन चेक आउट, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्या बताया गया, आर और जेड की कहानी है हमारे पास। आर और जेड रेशो ऑफ उसका सेलिंग प्राइस का, हमको आर और जेड की सेलिंग प्राइस चाहिए। इफ आर इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%, 40% का अगर डिस्काउंट उस पर अगर दिया तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आर और जेड का दिया हुआ है। कोई बात नहीं, चलो कोशिश करते हैं हम। आई होप आपको आया होगा। हमारे पास डेटा है, डेटा है, चलो मैं डेटा को वापस ला लेता हूं। ये रहा आपके स्क्रीन पे डेटा, उनका डेटा लिख भी लेते हैं। चलो चलो डेटा तुम्हारे पास है, देखो एक बार। इनका डेटा हम लिख लेंगे, काफी बढ़िया सा डेटा है। ऑप्शंस का काम हमें बाद में पढ़ने वाला है, तो पहले हम डेटा को रीड कर लेते। ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए भैया। किसकी सेलिंग प्राइस चाहिए, फाइंड द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो चाहिए हमको, फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस आर एंड जेड इफ आर्टिकल आर इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 40%। तो आर की एमपी हमारे पास है, एसपी निकाल लेते हैं हम आर की। आर की हमारे पास क्या है दिया हुआ, आर की डिस्काउंट, आर की हमारे पास क्या है भैया, एमपी है। तो 2000 की चीज जब वो 40% डिस्काउंट पे बेचेगा तो एसपी कितना हो जाएगा उसका, 2000 पे मैं 60% लगा देता हूं, संदून 12 यानी कि 1200 रुपए उसकी एसपी है। ठीक है, ये होगी आर की। और दोनों की मिला के हमारे पास है आर प्लस जेड की एसपी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास उसका प्रॉफिट परसेंटेज दिया, तो सीपी आर और जेड की सीपी निकाल लेते हैं। आर की सीपी मेरे पास 1500 है, 1500। ठीक है, आर की सीपी 1500 है, और एस की जो सीपी आर और जेड की सीपी जो है मेरे पास वो है 2400 प्लस 2400, यानी कि सीपी ऑफ आर प्लस जेड, सीपी है ये दोनों की, आर प्लस जेड की सीपी होगी 3900। तो क्या मैं उसकी एसपी नहीं निकाल सकता, बिल्कुल। तो 3900 पे मैं 40/30 का 3 का प्रॉफिट लगा देता हूं, 40/3%। ठीक है, तो इसको मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो कितना होगा, 3 से काटूंगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाते, सारी दुनिया को पता है। ये 3 से काटेंगे तो कितने बांट जाए, 13, 13×52 यानी 520 रुपया। ये हो गया मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर है तो मैं सीपी में प्रॉफिट जोड़ देता हूं, प्रॉफिट जोड़ देता हूं, जोड़ देता हूं। तो हमें रेशो चाहिए था ना उनकी सेलिंग प्राइस का, तो आर प्लस जेड सेलिंग प्राइसेस का। तो मेरे पास ओवरऑल आर प्लस जेड की एसपी मेरे पास है, तो सीपी मेरी 3900 प्लस 520। ठीक है, तो मैं क्या जेड का सेपरेट नहीं निकाल सकता क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। 1200 रुपए सीपी जो है भैया, 1200 रुपए सीपी किसकी है, 12 रुपए सीपी है आर की, आर की सीपी है 1200 रुपए, और ओवरऑल सीपी कितनी है 3900 प्लस 520, यानी कि 9×5 = 14, चौरे 40 20। तो इसका माइनस करेंगे तो कितना, 1200 इसमें से माइनस कर देंगे तो 4400 में से, 4400 रुपए में से 40 40 20 माइनस 1200, तो और कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 एंड 3 32, कितना हो जाएगा मामूली 3220। ये हो गया मेरा
एसपी ऑफ जेड, एसपी ऑफ जेड, जेड की एसपी हो गई, ठीक है, एसपी ऑफ जेड हो गई। यहां तक की कहानी तुमको सब सही होगी, ठीक है, एसपी ऑफ जेड हो गया, एसपी ऑफ जेड। अब चलते हम, कहा चलते, अब दोनों का रेशो निकालना है, तो रेशो कितना है 1200 इस टू 3220। तो काटेंगे, कितने से काटेंगे हम, कितने से काटेंगे हम, कितने से काटेंगे, काट लेते हैं। 1200 है तो ये एक जीरो खा लेगा, आखिरी का 120 बचता है, यहाँ बचता है 120, एक जीरो, 120 इस टू 322, 322। तो इसको और छोटा कर लेते हैं, 60 इस टू 16, 161, 60 इंटू 161, 60 इज टू 161, ये रहा आपके स्क्रीन पे। और ऑप्शन कौन सा सही है, देखो ये रहा आपके स्क्रीन पे। समझे बात की गहराई तुम? आई होप यू गॉट दिस। एक बार सॉल्यूशन देख लेना। आगे कौन सा क्वेश्चन है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मैं वीडियो अब मेंस लेवल के डेली बेसिस पे आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।